You all are able to do these sentences. So do fast. Hey guys, done? कर लिया सबने? लास्ट एक डे के केस में क्या होता है, ये चीज नहीं आ सकती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आ सकता है। तब फिर क्या आएगा, सीधे रोट हो जाएगा। इस पूरे के बदले में, दोनों के बदले में हम रोट लिखेंगे। आई रोट टू यू यस्टरडे अबाउट दिस मैटर। इस बारे में मैंने कल आपको लिखा था।
ठीक है ना। कल इसके बारे में मैंने लिखा था, सेम चीज हियर, ये यहां भी वही टाइप की गलती है, यहां भी वही टाइप की गलती है। सिंपली लास्ट होने की वजह से सिंपली यू शुड राइट फिनिश्ड, सिंपली यू शुड राइट फिनिश्ड। He finished his later last night. He finished his later last night. ये होना चाहिए। Okay guys and girls, अगला देखिए, I asked him what he has done. यहां सीक्वेंस ऑफ टेंस का यूज किया गया है। ये देखिए, इसके दो हिस्से हैं सेंटेंस के, ये और एक हिस्सा ये मेन क्लॉज है और ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। मेन क्लॉज आप देख रहे हैं पास्ट टेंस में है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज इस केस में प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकता, तो ये जो है गलत है, इसकी जगह पे हैड होना चाहिए। What he had done. I asked him what he had done. What he had done. वैसे ही यहां भी है, आदित्य रैन आउटसाइड टू सी, ये यहां पर गलत है। ये देखिए रैन पास्ट टेंस है इस पार्ट में, तो इस पार्ट में प्रेजेंट टेंस नहीं हो सकता है, वाज होगा। व्हाट वाज हैपनिंग, प्रेजेंट टेंस होता भी है, अगर मेन क्लॉज पास्ट टेंस में रहता है तो प्रेजेंट टेंस, दूसरा पार्ट जो है सो प्रेजेंट टेंस में हो सकता है, लेकिन उसके कुछ स्पेशल प्रावधान है, वो मैं कभी आपको बताऊंगा। फिलहाल तो ये मैं अभी समझिए कि यहां पे नहीं हो सकता। अगला है, he lived in Mumbai since 2005. जब सिंस और फॉर वाला टाइम दिया रहता है तो उस केस में हमें ध्यान से सेंटेंस देखना चाहिए कि लिव्ड नहीं होगा, यहां पे हो जाएगा आईएनजी वाला फॉर्म आना चाहिए, या नहीं तो चूंकि अभी भी रह रहा है, ये इससे मतलब निकल रहा है अभी भी रह रहा है, तो आप उसको ऐड कर दीजिए, इसके बदले में हैज लिव्ड लगाइए या हैज बीन लिविंग। ये दोनों चीजें यहां पे हो सकती है, हैज लिव्ड या हैज बीन लिविंग। बेहतर होगा हैज बीन लिविंग के साथ आप जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां देखिए, ये क्लियरली इस अगले सेंटेंस में क्लियरली ये टाइम जो है, ये अभी के समय से अगर हम रिलेट करेंगे तो क्लियरली ये पास्ट का समय है, बीते हुए साल, बीता हुआ समय है ये। इस केस में ये नहीं होके ये क्या हो जाना चाहिए, सिंपली इसमें होना चाहिए डाइड, सिंपली सेकेंड फॉर्म का यूज होना चाहिए। माई ग्रैंड मदर डाइड इन इतना इतना। नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। ये दोनों, एक काम इसमें पहले हुआ है, ये एक काम पहले हुआ है, यानी ट्रेन के जाने का काम, दोनों काम पास्ट में हुआ है, लेकिन ट्रेन के चले जाने का काम हमारे स्टेशन पहुंचने से पहले हुआ है। इसलिए ये जो केस है यहां पे सिंपली पास्ट टेंस नहीं होके होना चाहिए था, हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट, हैड लेफ्ट होना चाहिए। यहां पे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड द स्टेशन, क्योंकि जो काम पहले हो चुका है उसमें पास्ट परफेक्ट लगना चाहिए। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन। वैसे ही यहां सेम है, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, यहां भी वैसी चीज है, पेशेंट खत्म हो चुके थे डॉक्टर के आने से पहले ही, तो दोनों काम पास्ट में हुआ है, जो काम पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट लगना चाहिए, तो हैड डाइड लगेगा, यहां पे हैड डाइड लगना चाहिए। नेक्स्ट इज ही वुड कम इफ यू विश इट, अगर तुम चाहते हो, ही वुड कम। अब देखिए यहां पे ये विल का पास्ट फॉर्म वुड वाला फॉर्म यूज हुआ है
पास्ट टेंस होता है ये, तो ये हिस्सा जो है ये भी, इसका इफ क्लॉज भी पास्ट टेंस में आएगा। इफ यू विश्ड इट, अगर तुम चाहते, वह आया होता अगर तुम चाहते। ही इज हियर सिंस 2015, यहां पर ये गलत है तो बन जाएगा ही हैज बीन हियर। ये यहां नहीं होके ये हो जाएगा हैज बीन। ही हैज बीन हियर सिंस, अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए पास्ट की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेजेंट में यानी तब से है, वह यहां तब से है, 2015 से है। ही हैज बीन हियर सिंस 2015। तो इस तरीके से इन सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। हैज एनीबडी एनी डाउट गाइज एंड गर्ल्स? आपका जो स्कूल है उसमें इस तरह से रहता है, तो बताइए कुछ, आप लोग अपने तरीके से इसको बताइए। गलती मिल गई? ठीक है बेटा, इसमें आपको पार्ट 1 में गलती है, ये वाला हिस्सा जो है ना उसमें गलती है। नो सूनर हैड ही अराइव नहीं होके क्या होना चाहिए था, अराइव्ड। इन प्लेस ऑफ अराइव देयर शुड बी अराइव्ड। ठीक है। अच्छा चलिए, एक और हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। देखिए, वॉशिंग द डिशेस, washing the dishes, she remembered that she was to go to the market, to the market, या नो एरर। अब बताइए इसमें क्या गलती है, अब ढूंढिए। किसी को मिल जाए तो यू कैन से मी, आप बोल सकते हैं। जरूरी नहीं कि मेरे आंसर का ही वेट करें आप, यू कैन इवन स्पीक। ताकि आपके भी दिमाग का एक्सरसाइज हो, आपका भी दिमाग सोचे। समझ गए गाइस एंड गर्ल्स? Karun, have you joined today? Karun, Karun, are you joining?
कैन एनीबडी डिटेक्ट दिस? ऑल ऑफ अ सडन एक पहला पार्ट है, दूसरा अंजनी रिमेम्बर्ड दैट, दूसरा पार्ट है ही हैज नॉट, तीसरा पार्ट लॉग्ड द ऑफिस, चौथा पार्ट, और पांचवें पार्ट में नो एरर। इसमें सर हैज नॉट की जगह हैड नॉट आएगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। थर्ड पार्ट में मिस्टेक है, हैज नॉट की जगह हैड नॉट आएगा। वेरी गुड, आई एम जस्ट रबिंग। तो वैसे ही है, जो उस पार्ट में वहां गलतियां रहती हैं उसी को सेंटेंस को बड़ा कर देता है, ताकि थोड़ा सा सोचना ज्यादा पड़े स्टूडेंट को, ये लगे कि ये नहीं होगा, कहीं वो गलती होगी, कहीं वो गलती होगी, और ऐसे सोचते हुए थोड़ा सा वो कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट, इसलिए ऐसा वो करते हैं। देखिए दो चार सेंटेंस और मैं आपके साथ, जैसा टाइम है मेरे पास, 3-4 सेंटेंस 5 सेंटेंस तो हम कर ही सकते हैं। ये सिंपल दे रहा हूं, आर्टिकल से रिलेटेड गलती है, आर्टिकल से रिलेटेड गलतियां हैं, सेंटेंस के फॉर्म में देता हूं। He thinks he is Shakespeare. Second one. She is wiser of the two. She is wiser of the two. Third one. The prosperity of country depends upon its citizens. He was elected the older you get, wiser you grow. She comes to college by a bus. चलिए ये 6 सेंटेंसेस कोई कीजिए, 6 सेंटेंस कीजिए। इसमें आर्टिकल की गलती है,
देखिए पहला सेंटेंस आप लोग अपना अपना भी मिलाइए। फर्स्ट सेंटेंस, ही थिंक्स ही इज शेक्सपियर। यहाँ पर एक गलती है, एक नहीं यूज किया गया है, यहाँ पर होना चाहिए था, यहाँ पर अ होना चाहिए था। ही थिंक्स ही इज अ शेक्सपियर। अगला है शी इज वाइजर ऑफ द टू। नहीं, यहाँ पे द लगेगा, शी इज द वाइजर ऑफ द टू। आपको लग सकता है कि यहाँ पर तो कंपैरेटिव डिग्री है, फिर भी द क्यों लगा दिया? इसलिए कि दो में से एक को इंपॉर्टेंट बनाया गया है, स्पेशलाइज किया गया है, इसलिए। The prosperity of country depends upon, the prosperity of a country depends. Prosperity जो एक देश का है वो डिपेंड करता है इनके लोगों पे। He was elected a chairman. चेयरमैन एक ही होते हैं किसी भी ग्रुप का, किसी भी जगह का एक चेयरमैन होता है, इसलिए ये अंडरस्टूड है, ये जरूरत नहीं है इसकी। He was elected chairman. He was elected captain. इस सब में जरूरत नहीं होता है अ लगाने की। The older you get, जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, the older you get, the wiser you grow. The wiser you grow. जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे आप बुद्धिमान होते जाएंगे। आगे है she comes to college by a bicycle. जरूरत नहीं है, एक बाइसिकल दो बाइसिकल नहीं होती है, सीधा साधन जो यूज किया जाता है उसमें ए और इन सब चीजों को लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। She comes to college by bicycle. मुझे लगता है रिकॉल आपको हो गया होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं आपको ये सब चीज सिखा रहा हूं। यू ऑल आर वेरी लर्नेड स्टूडेंट्स, बड़े ज्ञानी विद्वान स्टूडेंट्स आप लोग खुद हैं। बस सिर्फ मैं याद करा दे रहा हूं जो पीछे आपने किया हुआ है, कहीं आप भूल ना गए हो। सो आई होप you must have understood. The journey will continue tomorrow even.